हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 2 फरवरी 2025, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि चतुर्थी और पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इस बार वसंत पंचमी की तारीख को लेकर अलग अलग पंचांग में काफी मतभेद देखा जा रहा। कुछ पंचांग में आज 2 तारीख को तो कुछ में 3 फरवरी को बताया गया माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव यानी वसंत पंचमी का पर्व है, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की तारीख को लेकर ये पंचांग में भेद बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों आज जो पंचमी तिथि की शुरुआत होगी ना, वो दोपहर करीब 12:10 पर होगी, जो कि कल सुबह 10 बजे तक खत्म होगी। हालांकि अभी देश में ज्यादातर पंचांगों ने यह माना है कि वसंत पंचमी 3 फरवरी को कल मनाई जाएगी। तो आप चाहे किसी भी दिन मनाओ, आज मनाओ, कल मनाओ, माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। वसंत पंचमी के पर्व पर खास करके विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स को तो अवश्य करनी चाहिए। आप सभी देशवासियों को भी वसंत पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में अच्छी बौद्धिक चेतना दे, माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में भी वसंत पंचमी पर चलेगी 20 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें। इसके अलावा 670 अतिरिक्त बसों से भी श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। महाकुंभ मेले में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए वसंत पंचमी स्नान पर भीड़ नियंत्रण को लेकर रेलवे ने भी अपनी व्यवस्था बदली है। इसके अलावा हाल ही में जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो उसके बाद अब वसंत पंचमी स्नान के लिए महाकुंभ में 5 नए बदलाव किए गए हैं। एक तो पांटून पुल को खोल दिए गए हैं, सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, गाड़ी वाहन व्हीकल को बॉर्डर पर ही रोका गया है। ये सभी व्यवस्थाएं वसंत पंचमी के स्नान के लिए की गई है, जो कि आज और कल किए जाएंगे। बीते दिन भी दोस्तों महाकुंभ में 90 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे। 73 देशों के डेलीगेट्स भी आए और मुख्यमंत्री ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान भगदड़ में हुए घायलों से मुलाकात की। हाथ जोड़कर बोले कि माई घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अफसरों से भी पूछा कि भीड़ अनकंट्रोल कैसे हुई। वैसे दोस्तों वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ के अलावा अयोध्या में भी 20 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो अभी अयोध्या में भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। 4 पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट हैं, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो यूपी में योगी सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया है। अब जो अस्पतालों में नर्सें जो होती है ना, उनको नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा, जो अस्पतालों की सिस्टर होती है। अब स्टाफ नर्स का पद नाम नर्सिंग अधिकारी के नाम पर होगा। वहीं नर्सिंग सिस्टर व नर्सिंग वार्ड मास्टर अब सीनियर नर्सिंग अधिकारी कहलाए जाएंगे। ये मतलब उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नई गाइडलाइन जारी की गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही, कोरोना की तरह खतरनाक होता जा रहा जीबीएस सिंड्रोम भी। महाराष्ट्र में 2 और मरीजों की मौत हो गई इससे। तेलंगाना में भी पहला जीबीएस का मरीज मिला। गुलियन बेरी सिंड्रोम जो आजकल काफी ज्यादा फैल रहा है, आपको पता होगा महाराष्ट्र पुणे वगैरह में। तो चिंता की बात यह है अभी इससे 2 और लोगों की जान जा चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायक। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। उनका कहना है कि चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। ये कहकर इस्तीफा दे दिया था। तो ये सभी के सभी 8 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनके नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। बुमराह और मंदाना बेस्ट क्रिकेटर से सम्मानित किया गया। सरफराज को बेस्ट डेब्यू और अश्विन को भी स्पेशल अवार्ड मिला। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर आ रही है, नीट स्टूडेंट्स के लिए 10,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 फेलोशिप भी मिलेगी। सरकारी स्कूलों में इंटरनेट के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। कल ही आपको पता होगा हमारे देश का जो बजट जारी हुआ, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन के लिए भी 10 बड़ी घोषणाएं की, जो कि सभी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। हायर एजुकेशन के लिए भी स्टूडेंट को 10 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। और भी दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या 10 बड़े ऐलान किए गए, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एक एक पॉइंट बोलूंगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे बजट के कुछ और हाइलाइट्स हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल देखिए आप, किसान आंदोलन पर भी खबर आ रही। पंजाब में आंदोलन पर बैठे किसान अब बजट से भी खफा हुए हैं। वो बोले कि बजट में एमएसपी गारंटी कानून सरकार ने नहीं लागू किया। वैसे इसी महीने 14 फरवरी को केंद्र सरकार किसानों के साथ वार्तालाप करने वाली है, मतलब किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। लेकिन क्योंकि सरकार ने बजट में किसानों की एमएसपी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, तो इस वजह से किसान भाई लोग नाराज नजर आए। और जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर है, उनको भी 67 दिन हो चुके हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, किया सिरोस प्रीमियम एसयूवी लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत इसकी 9 लाख से शुरू है। पेट्रोल में 18.20 का और डीजल में 20.75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। कंपनी की तरफ से यह दावा किया गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सेना और बलोच विद्रोहियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें पाकिस्तान के 18 सैनिकों की मौत हो गई। 23 आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये सेना का ऑपरेशन जारी है। और हमारे भारत में भी देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 8 नक्सली मारे गए। बीजापुर में जवानों ने बड़े नक्सलियों को घेरा। बीते एक महीने में ही 50 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है, मतलब मार गिराया है सुरक्षा कर्मियों और जवानों ने। वैसे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है दोस्तों, तो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर ये आ रही है। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में फिर से बर्ड फ्लू फैलने लगा है और इसके बाद 5000 मुर्गियों को मारा गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में ये बर्ड फ्लू वायरस फैल चुका है। इसके चलते मुर्गियों के 12,000 चूजे और 5,000 मुर्गियों को मारा गया और 17,000 अंडे भी नष्ट किए गए। और अभी रायगढ़ के इस पोल्ट्री फार्म के आसपास का 10 किलोमीटर तक का एरिया
प्रशासन की निगरानी में है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। भारत ने इंग्लैंड से लगातार 5वीं T20 सीरीज जीती। हार्दिक और दुबे ने 50 लगाई। हर्षित और स्पिनर्स ने मिलकर 9 विकेट लिए। भारत ने इंग्लैंड को पुणे में 15 रन से चौथा T20 भी हरा दिया और इसी के साथ ही टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 5वीं T20 सीरीज भी जीत ली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च हुआ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन मेक इन इंडिया को मिलेगा बूस्ट। दरअसल कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसे बजट में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का मकसद है हमारे ही देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चीजें बढ़ेगी जिन्हें मेड फॉर ग्लोबल के लिए भारत में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा भी बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की है कि MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। वैसे दोस्तों टोटल सरकार ने इस बार 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद कहा कि ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। हालांकि विपक्ष से राहुल गांधी ने भी इस बजट पर तंज कसते हुए कहा कि बुलेट इंजरी पर बैंडेड लगाने जैसा रहा बजट। इधर प्रियंका गांधी भी बोली कि केजरीवाल ने 450 करोड़ रुपए चुनाव प्रचार में लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के बजट का लक्ष्य सिर्फ 25 लोगों को लाभ पहुंचाना है। खैर राजनीतिक नजरिए से छोड़िए दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट का, देश के जो एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका इस बजट को लेकर क्या कहना है। तो देखिए बजट पर एक्सपर्ट एनालिसिस। एक तो जो सरकार ने 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें भी लागू की हैं। तो इस पर मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि सरकार 1 लाख करोड़ का घाटा उठाकर कोई न कोई बड़ा टारगेट पूरा कर रही है, क्योंकि बजट में हुए इस टैक्स के ऐलान से सरकार को डायरेक्टली टैक्स में 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। हालांकि टैक्स कम भरेंगे तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे रहेंगे, तो वे ज्यादा पैसे खर्च भी करेंगे, तो इससे एटलीस्ट हमारे देश की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी। ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। दोस्तों देश का बजट आ चुका है और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन इससे हमें एक अहम सीख लेनी चाहिए। इमरजेंसी फंड। सरकार हर साल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फंड रिजर्व रखती है, लेकिन आम आदमी अपने बजट में इसे नजरअंदाज कर देता है। लोग निवेश और कमाई पर फोकस करते हैं, लेकिन अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार नहीं रहते। आम आदमी को यह समझना होगा कि अगर किसी अनहोनी या आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़े तो क्या होगा। क्या आपके पास अस्पताल के लाखों रुपए के बिल चुकाने के लिए पैसे हैं? और अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या आपके परिवार के पास घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे होंगे? अगर नहीं तो आपको 2 जरूरी इंश्योरेंस प्लान्स आज ही लेने चाहिए। पहला है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यह लाइफ इंश्योरेंस का सबसे शुद्ध रूप है। इसका प्रीमियम बहुत कम और कवरेज करोड़ों का होता है। सिर्फ 600 से 700 रुपए में आप अपनी फैमिली के लिए 2 से 20 करोड़ तक का कवरेज ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस से आपको यह गारंटी मिलती है कि अगर आप ना रहें तो आपके परिवार को पैसों के लिए किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। इससे आपको मन की शांति भी मिलती है कि अगर आप नहीं रहे तो भी आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही जिम्मेदार लोग जो हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें या हमारे परिवार को कब हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ ही मिनटों में लाखों का बिल बन जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी को मेडिकल केयर की जरूरत हो तो इस समय में हेल्थ इंश्योरेंस आपका सबसे बड़ा साथी होगा, जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगा। सिर्फ 400 से 500 रुपए प्रति महीने खर्च करने से आपको 1 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है। साथ ही यह आपको कई क्रिटिकल इलनेसेस से भी कवर करेगा और आपकी सेविंग्स भी बची रहेगी। तो आज ही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करें। बाद में आपको या आपके परिवार को पछताना न। यहाँ आपको 51 से अधिक इंश्योरेंस मिलेंगे जिनसे आप प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा और टर्म इंश्योरेंस पर 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में 24 घंटे 7 दिन क्लेम असिस्टेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में 30 मिनट में कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने का फैसला अभी लें, क्योंकि कल सरकार की घोषणा के मुताबिक 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आम आदमी को, तो कहीं न कहीं इसे दिल्ली चुनाव से पहले केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बजट में ये मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। अभी दोस्तों नए टैक्स रिजीम के मुताबिक 12 लाख तक की इनकम पर आपको सीधा 60,000 रुपए तक का टैक्स का फायदा मिलेगा। समझ रहे हो? वैसे जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम सरकार ने बनाई है इसमें मूल रूप से तो 4 लाख रुपए तक का ही टैक्स फ्री है। 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। टोटल इसमें 7 टैक्स स्लैब है। फिर अलग अलग जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स प्रतिशत ज्यादा चुकाना पड़ेगा। 24 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कैसे होगा? तो इसका गणित यूं समझिए आप, पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 71,500 रुपए टैक्स देना होता था, लेकिन अब 0 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। वो कैसे? तो वो फायदा मिलेगा दोस्तों इनकम टैक्स में मिलने वाली सरकार की रिबेट के जरिए, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत करदाताओं को सरकार टैक्स में रिबेट देती है। मतलब अगर आपका
60,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा है या इससे कम टैक्स बन रहा है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि 60 से जैसे ही 70,000 रुपए तक का टैक्स बनता है तो उसके बाद आपको वापस पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जितनी आपकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन 60,000 रुपए तक का टैक्स बनता है तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपकी 12 लाख रुपए तक की सालाना की जो कमाई है वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन लोगों की महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए है या 1 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर भी है तो भी उनको सालाना कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये मिडिल क्लास को सरकार ने बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा कुछ मार्केट एक्सपर्ट की राय देखिए बजट को लेकर। प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यभूषण का कहना कि मोदी 3.0 का यह पहला बजट पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर साबित होगा, ये किसी सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए नहीं है। इस उभरते मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है सरकार ने, इससे जीडीपी पर खास फोकस देखने को मिलेगा। वैसे सरकार ने बजट में सबसे ज्यादा फायदा बिहार राज्य को दिया है, क्योंकि इस बार के बजट में बिहार को लेकर कुछ स्पेशल घोषणाएं देखने को मिली है ना। चलिए बजट के कुछ हाइलाइट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो अच्छी खबर जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय के लिए आई है। वित्त मंत्री ने बजट में गिग वर्कर्स के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। गिग वर्कर्स बेसिकली ऐसे वर्कर को कहा जाता है जो कि जैसे जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, अमेजोन के डिलीवरी बॉय हो गए, कैब ड्राइवर हो गए, तो इनको सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब ऐसे वर्कर को सरकार एक तो अलग से पहचान पत्र देगी और ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा का लाभ भी मिलेगा। ये मतलब सरकार ने बजट में अच्छी घोषणाएं की है। इसके अलावा भी हमारे देश के तकरीबन 1 करोड़ गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर भी पंजीकरण किया जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए क्या क्या ऐलान हुए और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए देश में हवाई इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए बड़ी घोषणा की है सरकार ने। पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में भी हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। विमानन क्षेत्र के बजट में 10% तक की कटौती रही भले ही इस बार, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि देश भर के अलग अलग राज्यों के 120 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। और खबर है कि ग्रामीण डाकघरों में भी बड़ा बदलाव होगा। देश का सबसे शक्तिशाली लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया जाएगा इंडिया पोस्ट को। इसके लिए भी सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट किया है। वहीं मकान मालिक और किराएदारों को भी बजट में बड़ी राहत मिली है। टीडीएस की लिमिट को बढ़ा दिया है। फिर चाहे वह किराए का घर हो या फिर ऑफिस दुकान, किसी भी तरह की संपत्ति हो, सरकार ने इन पर लगने वाले टीडीएस की लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख तक करने का फैसला किया है। तो अब 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टीडीएस काटने की जरूरत कम हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी देखिए आप, वित्त मंत्री ने बजट में डीप टेक और इनोवेशन सेक्टर इसको बढ़ावा देने के लिए भी फंड्स ऑफ फंड का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एजुकेशन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भी 500 करोड़ रुपए तक का बजट रखा गया है, जिससे कि बच्चों को शिक्षा में एआई टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। वहीं इस बार दोस्तों डिफेंस बजट पर भी अपडेट देखिए आप। केंद्र सरकार ने बढ़ाया रक्षा बजट। विमान और फाइटर जेट के इंजनों पर खर्च होंगे 48,614 करोड़ रुपए। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी सरकार ने बजट में कई अनाउंसमेंट किए हैं। 36 जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती होगी। देश के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इस बार के बजट में सरकार ने टोटल ये 7 बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाइयां सस्ती होगी। 6 तरह की जरूरी जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर भी अब केवल 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। हर जिले में सरकारी कैंसर डे केयर सेंटर खुले जाएंगे वगैरह वगैरह, और भी आप देख सकते डिटेल। इतना ही नहीं, मेडिकल एजुकेशन को भी बूस्ट देने के लिए सरकार ने घोषणा की है। आईआईटी में 6,500 नई सीटों का इजाफा हुआ। और मेडिकल सेक्टर में भी देखिए नौकरी और पढ़ाई के लिए नीट की भी 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। आईआईटीज में 10,000 फेलोशिप भी मिलेगी। हालांकि नौकरियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान देखने को नहीं मिला है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, शिक्षा रोजगार स्टूडेंट्स के लिए भी बजट में ये 10 बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है। वहीं दोस्तों बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में भी सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि 100% एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है। बीमा क्षेत्र में अब ज्यादा से ज्यादा निवेश आ पाएगा। और देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को भी सरकार ने बजट में बड़ा तोहफा दिया है। अब महिलाओं को सस्ता बिजनेस करने के लिए लोन मिल पाएगा। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनने वाली महिलाओं को 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। और देश की 8 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। हालांकि वैसे तो सरकार ने बजट 2025-26 में महिलाओं की उम्मीदों के मुताबिक कोई खास बड़े ऐलान नहीं किया है। एक तो स्पेशली SC/ST और देश के अन्य 5 लाख महिला उद्यमियों के लिए सरकार ने नई योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिल पाएगा। ठीक है। और इसके अलावा देश के 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 20 लाख लड़कियों के न्यूट्रिशन पर भी खर्च ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए भी 21,960 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वहीं बात करें देश के किसान भाई लोगों की, तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा बुजुर्गों को भी कुछ टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। बजट में ये काम की और योजनाओं से जुड़ी 4 बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ब्याज पर मिलने वाली टैक्स में छूट लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर सीधा 1 लाख कर दिया है। वहीं दोस्तों गाँव के विकास के लिए भी सरकार ने इस बार बजट बढ़ाया है। पिछली बार से 6.25% बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मनरेगा के फंड में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। ठीक है। और बाकी बजट में काफी चीजें सस्ती महंगी भी हुई है। इसके भी हाइलाइट्स मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देख लेते हैं देश में मानसून के हालात क्या चल रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में अब ठंड कम हुई, राजस्थान में भी गर्मी पड़ने लगी और कोहरे के चलते दिल्ली में 150 फ्लाइट देरी से उड़ी।
यहाँ तक कि 14 फ्लाइट को तो कैंसिल भी किया गया। यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह इन राज्यों में अभी भी धुंध छाई हुई है। हालांकि कई राज्यों में गर्मी जैसा माहौल शुरू हो चुका है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। फरवरी के पहले सप्ताह में कुछ जिलों में बादल छाएंगे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबूंदी भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में भी फिर से बदलेगा मौसम, बारिश की चेतावनी है। कल 3 फरवरी को राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छा सकते हैं। हालांकि फरवरी में दिन तो गर्म ही रहेगा, यानी उस तरह की कड़ाके की ठंड तो अब वापस पड़ने की संभावना कम ही नजर आ रही है। ये मतलब मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। इधर देखिए उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बाद फिर से बारिश की चेतावनी। 33 जिलों में कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। अयोध्या सबसे ठंडा इलाका रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, अटल टनल रोहतांग में फिर से बर्फबारी देखी गई। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, सड़कों पर फिसलन भी बढ़ी। पर्यटकों से कहा कि अनावश्यक यात्रा को टालें फिलहाल। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 1100 रुपए और महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 84,900 के टॉप हाई पर पहुंच चुका है। चांदी 700 रुपए बढ़कर 95,000 के पार पहुंच चुकी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर ये सोने चांदी के लेटेस्ट रेट अभी ये चल रहे हैं। वहीं मार्केट से एक बड़ी खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की जो घोषणा की सरकार ने बजट में, तो उसके बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े शेयरों में 13% तक की तेजी देखी गई। वैसे तो बजट के अनाउंसमेंट के बाद फ्लैट बंद हुआ स्टॉक मार्केट। सेंसेक्स में मात्र 5 अंक की तेजी और निफ्टी में 26 अंक की गिरावट देखी गई। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, इसको लेकर भी हाइलाइट्स फटाफट से बता देता हूँ। देखिए बजट 2025 की घोषणा के बाद अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक कारें, फोन और LED टीवी वगैरह ये सस्ते होंगे। 36 तरह की जीवन रक्षक दवाइयां भी सस्ती होगी। 36 तरह की जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV स्कूटर, EV कार वगैरह ये सस्ती होगी। मोबाइल फोन सस्ते होंगे क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सरकार ने ये फैसला लिया है। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग वगैरह, लेदर से बनी चीजें भी सस्ती होगी। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे लेदर से बने जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स वगैरह ये चीजें भी सस्ती होगी, है ना। महंगी क्या चीजें होंगी, तो महंगाई पर खबर आ रही, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल वाले जो डिस्प्ले हैं वो महंगे होंगे क्योंकि सरकार ने इन पर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया, 20%। हालांकि बजट से पहले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता हुआ है। फरवरी की पहली तारीख को 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कंपनियों ने 7 रुपए तक की कटौती की है, यानी ये 7 रुपए सस्ता होगा। और वैसे इसके अलावा भी फरवरी से मारुति कंपनी की गाड़ियां भी 32,500 रुपए तक महंगी हुई है। और भी फरवरी से कई सारे नए नियम लागू हुए हैं। मुख्य शहरों में घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं, वही के वही है जो पहले चल रहे थे। ना ही इनको लेकर सरकार ने बजट में कोई फैसला लिया है। और मीडिया रिपोर्ट जो चल रही थी कि बजट में पेट्रोल डीजल वगैरह भी सस्ता हो सकता है, तो उस पर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। बस हालांकि केवल ऑटो सेक्टर को जरूर सौगात दी है, जिससे EV कारें वगैरह सस्ती होगी। तो ये तो दोस्तों बजट का भी हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस साल का बजट कैसा रहा? आप आउट ऑफ 10 इस बार के बजट को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए कमेंट करके बताइए मुझे। 10 में से 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर देना चाहेंगे आप बजट को, कमेंट में लिखिएगा, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो सरकार ने फैसला लिया है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अब आवास की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार ने इनके आवास के लिए भी बजट में 4038 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे कि अर्धसैनिक बलों के लिए क्वार्टर वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आपको 30,000 रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन मिल पाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों मजदूरों के लिए भी ये ऐलान हुई है। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज की लिमिट को बढ़ाया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य को भी 6 पदक मिले। 32 पदक के साथ महाराष्ट्र राज्य नंबर 1 पर आया। मणिपुर और कर्नाटक के खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नया आदेश जारी हुआ शिक्षकों के लिए कि 10 फरवरी से स्कूलों में उपस्थिति तो अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन स्टेशन पर रहना होगा। जम्मू कश्मीर शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी स्कूलों में आदेश जारी किए गए, जबकि स्कूल 1 मार्च से फिर से खुलेंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सरकारी स्कूलों के लिए बजट में एक बड़ा ऐलान किया। IIT की क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वित्त मंत्री ने भी कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा दिया गया इस बार के बजट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का खाका है ये बजट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत परमाणु ऊर्जा कानून में भी बदलाव करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। भारत ने अपने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने और एक नया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू करने की भी घोषणा की है। चलिए खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली के द्वारका से
भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत के पक्ष में चुनाव प्रचार भी शुरू किया। वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में रविवार को भी खुले रहेंगे बेसिक स्कूल, कुछ माध्यमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर यह नया आदेश जारी हुआ है। यूपी के स्कूलों में बच्चों की अपार आईडी बनाने की गति को तेज करने के लिए आज संडे को भी कई जिलों में स्कूल खोले जाएंगे ऐसा। और वहीं खबर देखिए, फिक्की ने भी केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन और समुद्री क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना बहुत ही बड़ी पहल है। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि साल 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए ये भी कहा कि विकसित भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित और विकास को गति देने के लिए समर्पित है ये बजट। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अमेरिकी संसद में देखिए चीनी एआई डीप सीक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। अब अमेरिका में संसद में कोई भी फोन या कंप्यूटर में चाइना के डीप सीक एआई के मोबाइल ऐप वगैरह को भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हाल ही में इटली और आयरलैंड ने भी इस एआई पर बैन लगा दिया है। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बनेगा 112 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे और यूपी के कई जिलों के तकरीबन 96 गाँव को इससे फायदा मिलेगा। एनपीजी से भी इस हाईवे को हरी झंडी मिल चुकी है। किस रूट पर यह हाईवे बनाया जाएगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड के युवाओं के लिए भी अच्छी खुशखबरी, इस विभाग में बम्पर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार अनाउंसमेंट कर दिया। राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, यानी टीचर्स की नियुक्ति की भर्ती आने वाली है जल्दी, तो इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब की अगली खबर, अचानक राजस्थान के जयपुर पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, नारायण मूर्ति भी इनके साथ नजर आए। बताया जा रहा है कि ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए ब्रिटेन से आए हैं। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पुष्पा के स्टाइल में कहा कि मैं झुकेगा नहीं। वो बोले कि मेरी आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। दरअसल हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता के तबादले के बाद ये स्टाइल दिखाते हुए कहा। और हरियाणा में जो एक दिन पहले बड़ी दुर्घटना हो गई थी, आपको पता होगा, धुंध में क्रूजर नहर में गिरी, जिसमें अब तक 9 लोगों की जान जाने की खबर है। कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, 3 अभी भी लापता हैं, शादी से लौट रहे थे। हरियाणा के फतेहाबाद में यह बड़ा हादसा हुआ। रात के समय और धुंध में हमेशा गाड़ी धीरे चलाएं, मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ ना। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बसंत पंचमी पर अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह घोषणा की गई। भारत में नेपाल के राजदूत भी बोले कि महाकुंभ में भाग लेना एक अद्भुत अनुभव था। बीते दिन शनिवार को प्रयागराज में लगभग दुनिया के 77 देशों के 200 से भी ज्यादा राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल ने महाकुंभ का दौरा किया। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन दुनिया भर के देशों के डेलीगेट्स ने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, महाकुंभ आने का मौका मिला। ये बहुत ही खास आयोजन है। वहीं खबर देखिए आप, महाकुंभ में संगम के पानी की भी टेस्टिंग की गई। 24 घंटे टीमें निगरानी मॉनिटरिंग कर रही है। घाटों से लेकर मेला क्षेत्र में रेडिएशन की भी जांच की जा रही है। और महाकुंभ में देखिए संतों ने एक बड़ी मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटवाएंगे। नया नारा भी दिया, आ गए अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। और बीते दिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महाकुंभ संगम में डुबकी लगाई। वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। वहीं दोस्तों आजकल जो IIT बाबा महाकुंभ से काफी वायरल हो रहे हैं। देखिए उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। उन्होंने अपनी ड्रेस को लेकर भी कहा कि जींस टाइट होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मुझे भगवा चोला अच्छा लगता है। IIT वाले बाबा अभय सिंह सदगुरु रितेश्वर के शिविर में पहुंचकर आशीर्वाद भी लेने पहुंचे, देख सकते हैं तस्वीरें। और महाकुंभ में जो अभी दोस्तों आपको पता होगा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस वजह से रेलवे के जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उनके हालात क्या हो रहे हैं देखिए आप एक घटना। कुंभ स्पेशल ट्रेन को स्टेशन पर छोड़कर ही भाग गया एक लोको पायलट। तो फोन करके स्टेशन मास्टर से कहा कि 16 घंटे से ट्रेन चला रहा हूँ, थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं चल पाएगी। देखिए मतलब महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए दूसरे लोग भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये भी असली तपस्या ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म को 2 कैटेगरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। मुंबई में आयोजित 8वें ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स 2025 में ये सम्मान मिला। दोनों अलग अलग कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा MP के इंदौर एयरपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट आ रही, सुविधाओं को लेकर ये देश में दूसरे नंबर पर आया है एयरपोर्ट। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार हुआ, 3 फरवरी को जारी होगा। निकाय चुनाव के लिए 3511 सुझावों को शामिल कर ये इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूपी गाजियाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 150 गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई। 30 मिनट तक सभी सिलेंडर ब्लास्ट होते रहे। आसपास के कई मकान भी जल गए। लोग बाग अपने घरों को छोड़कर भागे। गाजियाबाद में बीते दिन शनिवार सुबह ही ये बड़ी दुर्घटना हुई। हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है इस घटना में, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, भारत को डायबिटीज की कैपिटल बनने से रोकेंगे। यूपी के आगरा में शुरू हुआ RSSDI यूपी कॉन 2025 का अधिवेशन, जिसमें देश भर के 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स ने भाग लिया और भारत को डायबिटीज मुक्त करने का संकल्प भी लिया। वहीं खबर है दोस्तों देखिए, इस बार के बजट में बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। मोदी सरकार बिहार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए देगी विकास के लिए, जो कि पिछले साल से 14,000 करोड़ ज्यादा मिल रहे हैं। यूपी के बाद बिहार ही ऐसा राज्य रहा जिसमें इस बार का बजट सबसे ज्यादा आवंटित किया गया ऐसा। और खबर है बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का भी आज उद्घाटन होगा। बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 362 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और बिहार में देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार ने जच्चा बच्चा किट योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस योजना का शुभारंभ किया और बोले कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी इस योजना से।
वहीं मौसम पर झारखंड से खबर आ रही दोस्तों, कम हुई ठंड, 10 डिग्री तक चढ़ा पारा। फरवरी के पहले सप्ताह में गर्मी महसूस होने लगी है। आने वाले 4-5 दिनों में झारखंड में भी मौसम शुष्क रहेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा सोनीपत में 177 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। एसडीएम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। सरपंच चौकीदार को भी सूचना दी और पटवारी को भी मौके पर रहने को कहा है। अवैध कब्जों के खिलाफ हरियाणा कोर्ट की तरफ से 150 से भी ज्यादा मकानों को ढहाने का आदेश जारी किया है। वहीं देखिए पंजाब सरकार का कहना है कि बजट में सरकार ने इस बार पंजाब को अनदेखा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लिए सौतेला व्यवहार बताया इसे। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून भी नहीं मिला। वैसे अभी पंजाब के पेंशनर्स ने भी भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। इसी महीने 7 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेंगे। पंजाब के मोहाली में महारैली का भी ऐलान किया है सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पेंशनर समेत लंबित मांगों को लेकर। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए दोस्तों। CUET PG एग्जाम को लेकर खबर है। अब 8 फरवरी तक आप इसके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। NTA की तरफ से अंतिम तिथि बढ़ाई गई। वहीं यूपी पुलिस भर्ती पर भी अपडेट आ रहा। 8 फरवरी से शुरू होगी रेडियो संवर्ग भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा भी। और स्टूडेंट्स के लिए तो सरकार ने बजट में एक बड़ी घोषणा ये भी की है, इंटरनेट से लेस होंगे अब हमारे देश के सभी सरकारी स्कूल। 50,000 नई लैब्स भी खोली जाएगी जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में स्टूडेंट्स सीखेंगे। और ग्रामीण सरकारी स्कूलों में भी जल्दी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए गाजा पट्टी को खाली कराने के डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को झटका लगा। अरब देशों ने यह प्रस्ताव खारिज किया। और अमेरिका में एक बड़े प्लेन क्रैश की घटना देखी गई फिर से फिलाडेल्फिया में। उड़ान के मात्र 30 सेकंड बाद ही घरों पर गिरा एक यात्री विमान, जिसके चलते इस घटना में इस विमान में सवार सभी 6 यात्रियों की मौत हो गई। और इजराइल हमास जंग पर भी खबर देखिए। हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस की मदद से इजराइल पहुंचे। बदले में 183 फिलिस्तीनी कैदी भी आजाद हुए। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि वालों को भी बिजनेस में सितारों का साथ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। इस बार के बजट पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। 10 में से आप इस बजट को कितनी रेटिंग, कितने नंबर देना चाहेंगे आउट ऑफ 10 कमेंट में लिखिएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने।